लेसनर का हील में बदल जाना, ऑस्टिन थ्योरी का एक ही वीक में सीना एंड मिस्टीरियो को हराना। दाल में कुछ काला नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली हो गई है। विंस मैकमैन आ चुके हैं पावर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। वीडियो आज की काफी धांसू होने वाली है एंड शुरू में इसे लेसनर नाम कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि ओल्ड बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक एंड दोस्तों अनॉमली वाकई में सबको इनहेलेट कर रहा है। वीडियो दोस्तों आज की काफी धांसू होने वाली है एंड आई होप आप इसे एंड तक देखेंगे। विंस मैकमैन क्योंकि पावर में आ चुके हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें ब्रीफ में आपको हल्की सी 2-3 चीजें बता देता हूं। विंस मैकमैन को दोस्तों जो नई कंपनी एंडेवर जिन्होंने बाय कर लिया है, जो कि कल वाली वीडियो में मैं आपको बताया था, वापस पावर्स दे दी है और ऐसे में विंस मैकमैन अब क्रिएटिव हेड बन चुके हैं रॉ के और आज की रॉ को उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि लेसनर अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए, तो लेसनर दोस्तों ट्रिपल एच के राज में ही कमजोर थे। उससे पहले वो स्ट्रांग ही थे, हार भी रहे थे तब भी स्ट्रांग दिख रहे थे। तो दोस्तों विंस मैकमैन वापस आ चुके हैं एंड आप जानते हो लेसनर को कैसा बुक करते हैं और इसीलिए आज लेसनर ने गंदे तरीके से फोड़ा कोडी को। प्लस ऑस्टिन थ्योरी का ऑलरेडी बता चुका हूं। इवन 2 सेगमेंट्स जो थे वो आज विंस ने हटा दिए। पहला होना था बेली का, जो कि रिंग साइड पर आनी थी। दरअसल विंस मैकमैन को डैमेज कंट्रोल पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल के अंदर बेली को नहीं होना चाहिए और इसलिए दोस्तों आज उन्होंने उन्हें रिंग साइड से हटा दिया। वो कमेंट्री टेबल पर होनी थी, लेकिन आज बेचारियों को अकेले मैच करना पड़ गया और हार भी गई। दूसरा सेगमेंट जो कट हुआ बताया जा रहा है वो था बैड बनी का, जो कि LWO को ज्वाइन करते और पहले यही चीज बताई जा रही थी। एंड टाइम पर दोस्तों चीजें फिर से चेंज हुई एंड बेचारे जो बैड बनी उन्हें मार खानी पड़ गई वहां डेमियन प्रीस्ट से। तो गाइज विंस मैकमैन पावर में आ चुके हैं। अब कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं विंस मैकमैन कितना बड़ा सन की है। और गाइज बताया ये भी जा रहा है कि विंस मैकमैन किसी को भी रिलीज कर सकते हैं, तो फुल पावर दे दी है एंडेवर ने वापस से विंस मैकमैन को। ट्रिपल एच ने जो रिंग के अंदर आकर कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं होगा, गाइज अब आप देखिए क्या कुछ होता है WWE के अंदर। इवन दोस्तों आज की जो रॉ है ट्विटर के ऊपर वर्स्ट रॉ कर ट्रेंड होने लगी। वर्स्ट रॉ इसलिए, रॉ तो अच्छी थी, डेफिनेटली अच्छी थी। वर्स्ट रॉ इसलिए क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स ही नहीं हुए। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि रॉ आफ्टर मेनिया के अंदर रिटर्न्स होते हैं, तगड़े रिटर्न्स होते हैं। सिर्फ एक बंदा है रिडल, जो कि ऑलरेडी सब जानते थे कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसे इंजरी नहीं थी, वो नशे पत्ते के चलते बाहर हुआ था और विंस मैकमैन के आने के साथ ही वो भी लौट आया। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी थर्ड न्यूज की। थर्ड न्यूज जो आज की बार जुड़ी है वो जुड़ी दोस्तों एक ऐसी पिक्चर से जो कि काफी वायरल हो रही है। तो सेमी ज़ेन एंड बेकी गले वाले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। गलत मत सोचिएगा, दोनों भाई बहन के जैसे हैं। दरअसल दोनों की जो जर्नी काफी एपिक रही है। रेसलिंग में आने से पहले दोस्तों ये छोटे छोटे शोज में लड़ा करते थे, लेकिन नाइट 1 पर जब सेमी ज़ेन ने विक्ट्री प्राप्त की ना, तो बेकी से नहीं रुका गया, रोने लगी बैक स्टेज आकर, सेमी को गले लगा दिया और गाइज मूवमेंट कैप्चर कर दिया। फोटोग्राफर ने, हरामी फोटोग्राफर ने दोस्तों ये पिक बस सैथ को ना भेजियो, यही होप करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के नेक्स्ट प्लान से। तो WWE वाले दोस्तों नई चीज़ें प्लान कर चुके हैं इस अप्रैल मंथ के लिए और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज ड्राफ्ट होने वाला है, कब होने वाला है डेट भी आपको बता देता हूं। PW इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा 10 एंड 14 अप्रैल को। सच्ची बताऊं गाइज तो मुझे नहीं पता कि 10 एंड 14 अप्रैल को रॉ एंड स्मैकडाउन कब है, तो आप बताइएगा 10 को क्या है एंड 14 को क्या है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो कमेंट डाउन बिलो। बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर के मिडिल फिंगर साइन से। तो रॉ के खत्म होने से पहले दोस्तों उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई है, जिसके चलते दोस्तों ट्विटर के ऊपर बहुत से लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि ओल्ड लेसनर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक। और इसी बीच दोस्तों जो एक बंदा है जो कि कोडी का काफी सगा है, उसने मिडिल फिंगर दिखा दी है, कोई और नहीं गोल्डस्ट है। तो डस्टिन रोड्स जो कि AEW के फाइटर है इस वक्त, उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई लेसनर को एंड रीजन आप जानते हैं। दरअसल ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ कोडी को मारा ही नहीं है, उनकी बहुत गंदे तरीके से बेइज्जती भी की। जाते वक्त लेसनर ने दोस्तों मिडिल फिंगर दिखाई है, वहां दोस्तों कोडी रोड्स की हालत भी खस्ता और साथ साथ बेइज्जती भी, लेकिन गोल्डस्ट जो कि उनके भाई है उन्हें बचाने जरूर आते अगर वो WWE का पार्ट होते। तो इस वक्त डस्टिन रोड्स भी सोच रहे होंगे कि मुझे वापस WWE में जाना है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों हमारे जे वाइट से। जे वाइट आज की रॉ का पार्ट नहीं थे एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो शायद से जे वाइट WWE के साथ साइन ना हो। दरअसल विंस मैकमैन के पावर में आने के साथ दोस्तों अब चीज़ें चेंज हो सकती है,
जे वाइट का बताया जा रहा है कि मूड दूसरी ओर जा सकता है, AEW की तरफ जा सकता है, क्योंकि विंस दोस्तों नए सुपरस्टार्स को, खासकर जो कभी भी WWE का पार्ट नहीं हुए, उन्हें उतने अच्छे से बुक नहीं करते। इवन लैशली को भी जो मेन पुश है वो 2 साल बाद मिला, और ऐसे में दोस्तों शायद से जे वाइट ये रिस्क नहीं लेंगे। इवन केनी ओमेगा एंड यंग बक्स भी शायद से ही WWE का आगे पार्ट हो। तो दोस्तों विंस मैकमैन के आने से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के ऑफ एयर जाने से। तो रॉ ऑफ एयर हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने दोस्तों रॉ का एंड देखा होगा, वहां लेसनर का heel टर्न हो जाता है कोडी रोड्स के ऊपर, और दोस्तों काफी गलत तरीके से उन्हें पीटा गया। लेकिन उसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है, बेचारे कोडी उठने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेचर डब्ल्यू वालों ने वहां अवेलेबल करवाए हुए थे, ऑफिशियल्स भी थे। बेचारे कोडी दोस्तों वहां ये चीज कहते हैं ऑफिशियल्स को कि नहीं मैं अकेले खड़ा हो जाऊंगा, कोशिश करते हैं दोस्तों खड़े होने की, फिर गिर जाते हैं। फिर कोडी क्या करते हैं दोस्तों, रोप के सहारे से बाहर निकलते हैं और चलने शुरू हो जाते हैं। चलते चलते दोस्तों रैंप के ऊपर जाते हैं, और फिर जैसे वो फैंस को अलविदा कहने के लिए पीछे मुड़ते हैं, वहीं गिर जाते हैं, फिर से गिर जाते हैं। तो लेसनर ने हालत खस्ता कर दी है, बहुत गंदे तरीके से खस्ता कर दी है। लेकिन लेसनर वर्सेस कोडी कहां होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें इनका मैच हो सकता है। पहला तो ऑब्वियसली बैकलैश में, लेकिन सवाल यह है कि बैकलैश तक क्या कोडी जो है वो हील कर पाएंगे। जैसी उनकी पिटाई हुई है, 1-2 हफ्ता तो दोस्तों उनका बनता है घर पर रहना, लेकिन अगर दोस्तों हील कर जाते हैं तो डेफिनेटली बैकलैश में इनका मैच हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर इज कंफर्म्ड फॉर समर स्लैम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की हमारी थर्ड लास्ट न्यूज है, ब्रॉक लेसनर दोस्तों समर स्लैम के पोस्टर पर फीचर हो चुके हैं। तो गाइस लेसनर का समर स्लैम के पोस्टर पर फीचर होना साफ साफ इस बात का संदेश है कि लेसनर कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि दोस्तों जा भी सकते हैं, बट अब विंस मैकमैन पावर में आ चुके हैं। एंड आप जानते हैं लेसनर ने क्या चीज कही थी कि विंस जब तक है तब तक मैं WWE के अंदर डेफिनेटली रहूंगा। तो हाँ दोस्तों वो समर स्लैम तक तो WWE में ही रहने वाले हैं। एंड इवन दोस्तों कोडी एंड लेसनर का मैच भी वहां बन सकता है, हो सकता है सीरीज ऑफ मैचेस हो, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ और स्पेकुलेशन है, इस पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। और सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के प्लान से। तो क्वेश्चन उठता है कि जब कोडी वर्सेस लेसनर होना है तो भला रोमन का क्या होना है, रोमन का क्या होगा भाई, ट्राइबल चीफ का क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का क्या होगा। तो जवाब आ चुका है। तो गाइस ब्रॉक लेसनर जो है कोडी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, रोमन के पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है। और ऐसे में दोस्तों एक ही नाम दिमाग में आता है, यस यू गेस्ड इट राइट, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो बैकी ने दोस्तों 2 दिन पहले कह दिया था कि अगला यूनिवर्सल चैंपियन जो बनने का मादा रखता है ना वो मेरा मर्द ही रखता है। सेथ रॉलिंस ने भी ये चीज कही थी कि रोमन रेंस के साथ उनका जो बकाया है वो भी बाकी है। इवन रोमन ने भी यही चीज कही थी कि सेथ के खिलाफ वो मैच लड़ना पसंद करे। तीनों चीजें आपस में जुड़ गई है। और आज दोस्तों आपने देखा भी होगा कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिंग में तो आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब गाइस रूमर्स ये थे कि सेथ वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन कोडी जब इक्वेशन से हट गया तो 2 ही बंदे बचे हैं। मैथ आपका अच्छा होगा मैं जानता हूं। और गाइज अब जो मैच देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा रूमर भी हो चुका है, वो है ट्राइबल चीफ वर्सेस ब्रदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस के लिए दोस्तों रास्ते खुल गए हैं, जो कि काफी अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लेसनर एंड रोमन रेंस की जुगलबंदी से। तो अगर आप सोच रहे हैं ना ये रॉ के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लेसनर F5 लगाते हैं, रोमन निकल जाते हैं, तो दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है। जब भी लेसनर रिंग के अंदर आए हैं, रोमन को मारा चाहे हील हो या फिर फेस हो, लेकिन जिस तरीके से जाने दिया, दाल में दोस्तों सिर्फ काला नहीं था, दाल ही काली थी। क्योंकि दोस्तों अगर आप शो की शुरुआत की बात की जाए तो हेमन ने जानबूझकर एक ऐसी स्टिपुलेशन रखी जिसके तहत कोडी को एक ही बंदा दिखाई दे। ऑब्वियसली दोस्तों लेसनर का वहां आना कोडी को भी सरप्राइज किया, लेकिन शायद से हेमन एंड लेसनर की बात हो रखी थी। हेमन दोस्तों काफी चालाक व्यक्ति है एंड इसीलिए उन्होंने यही चीज कही कि वही बंदा आज फेस कर सकता है, वही बंदा तुम्हारा मिस्ट्री पार्टनर हो सकता है जो कि रोमन रेंस को कभी फेस ना कर पाए। और एक ही बंदा था और WWE के अंदर, वो था लेसनर। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि WWE के अंदर वो चैंपियन बने एक ना एक दिन। तो ऐसे में दोस्तों वो लेसनर ही है।
जो कि दोस्तों इस टाइम रोमन रेंस को फेस नहीं कर सकते। इवन जब उसोस बैक स्टेज थे ना, तो वहां से दोस्तों आपको याद होगा कि हेमन ने उसोस को भगा दिया था ये चीज कहते हुए कि वो बिजी है, लेकिन फिर अंदर जाकर दोस्तों उन्होंने खुसफुस की थी, जो कि दोस्तों कोई आम चीज नहीं है। वहां शायद यही प्लानिंग की जा रही थी कि मेन इवेंट में कैसे चीजें रोल्ड आउट होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर दोस्तों आपको ये दोनों एज ए टीम भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी थी। वेल, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में लेसनर एंड रोमन एक हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं, और अगर आप सोचते हैं अगर ये वाकई में एक हो जाते हैं, टैग टीम इनकी बन जाती है, तो इन्हें कोई हरा पाएगा या फिर नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।